नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डैन नेटवर्क के ऊपर। काफ़ी दिनों बाद आज हम बात करने वाले रिलायंस की एजीएम के बाद बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि रिलायंस में आपको पता ही होगा, हमने काफ़ी बार डैन नेटवर्क और हाथवे केबल के ऊपर बात की। तो जियो फाइबर में डैन नेटवर्क का जो हिस्सेदारी है, या कहें यूँ कहें कि मदद जो है वो 50% रिलायंस को मिलने वाली है। डैन नेटवर्क से जियो फाइबर के लिए 50% की यहाँ पर जो मदद है वो डैन नेटवर्क से ही मिलेगी। अब डैन नेटवर्क का शेयर इतना गिर चुका है, 40 रुपये 42 रुपये तक आ चुका था और यहाँ पर निकलने की राय 55 रुपये पर ही थी। तो उम्मीद है कि आप उस वक्त यहाँ पर जो है निकल चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा गेन मिल रहा होगा। अब यहाँ पर जो है जिन लेवल्स पर यहाँ पर है 46 या 47 के लेवल पर है, यहाँ पर क्या लगता है डैन नेटवर्क में, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले। चलिए दोस्तों, आंकड़े देखते देखते हमारी बात, हम अपने बात को जो है वो पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों प्राइस है 47 रुपीज़ का, वॉल्यूम है 3,69,169 3,79,169 की यहाँ पर वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स लो है और हमेशा लो ही रहे हैं इसके अंदर। कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है कुछ 50 लाख 60 लाख बहुत कम देखने को मिलते हैं इस स्टॉक के अंदर। अगर हम मुद्दे की बात करें तो इस वक्त सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, स्टॉक की अगर बात करें तो आप कैसे लेवल पर बैठे हैं, आप देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी में बैठे हैं। आपका जो स्टॉक का पी रेशियो है वो बहुत ही कम है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने पे 27.89 का इंडस्ट्री पी है और 12.44 आपका जो है स्टॉक का पी है। अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो लमसम यहाँ पर 15 के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ जाएगा। 15 पॉइंट समथिंग यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। अब कुल मिला के बुक वैल्यू जो इसकी है वो 59 है, जबकि ये अपनी बुक वैल्यू के पास भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो टारगेट है वो 60 का तो रहना ही चाहिए, बुक वैल्यू पर शेयर पर तो आना ही चाहिए। हालांकि रिलायंस इसके ऊपर कुछ बात नहीं करती है, इसीलिए दिक्कत ये है कि इसके शेयर में जो है वो उछाल हमको देखने को नहीं मिलती, या कुछ नया या कुछ ऐसा, क्योंकि लोग का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि डैन नेटवर्क जो है वो कितनी आगे जा सकती है। तो यहाँ पर जो है बजिंग जो है वो कम है। अब हाल ही में जो रिजल्ट आए वो कैसे आए, यहाँ पर 2021 जून के रिजल्ट आ चुके हैं। 302.97 303 करोड़ रुपए की नेट सेल है, 303 करोड़ रुपीस की नेट सेल है। अगर हम कर्ज देखें तो इंटरेस्ट यहाँ पर जो है नहीं भर रहे हैं, यानी डेट फ्री ये कंपनी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है 41.14 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है डैन नेटवर्क की कि यहाँ पर 2021 यानी Q4 का रिजल्ट से बेहतर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। और यहाँ पर अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल की क्वार्टर से, तो यहाँ पर जो है जून का क्वार्टर 2020 में 58.65 करोड़ रुपीस की नेट प्रॉफिट था, जो कि इस वक्त 41.14 करोड़ के आसपास का है। तो पिछले साल के कंपैरिजन तो यहाँ पर घटा है, लेकिन Q4 से कंपैरिजन करेंगे तो Q1 का जो रिजल्ट है वो Q4 से बेहतर है इस साल के। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 2020 से कंपेयर करने पे ठीक नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी घटी है। अब अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डर की बात करें तो 74.90% की स्टेक यहाँ पर जो है रिलायंस ओन करते हैं। हालांकि आपको पता ही होगा, ये जो रूल के हिसाब से जो है वो 75% आपको स्टेक रखनी है। तो रिलायंस की हो सकता है कि यहाँ पर आपको स्टेक बेचने की जो है वो खबर आपको ना मिले, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर FIIs ने जो है वो अपना हिस्सा कम किया है। 1.31% यहाँ पर जो है मार्च में होल्ड करते थे 2021 मार्च में, जो कि जून में 0.76% ही रह गई है। रिटेल का हिस्सा बढ़ा है। FIIs पूरी तरह से इस कंपनी से निकल चुके हैं, माफ़ कीजिएगा DIIs जो है वो पूरी तरह से इस कंपनी से निकल चुके हैं। 2021 मार्च में जो है 5.18% होल्ड करते थे, अब 2021 से जून में 0.97% यहाँ पर जो है होल्ड करते हैं स्टेक। तो ध्यान रखिएगा, DIIs यहाँ पर जो है पूरी तरह से कंप्लीट एग्जिट यहाँ पर जो है कर चुके हैं। कुछ बचा कुचा है वो यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं है, 1% के आसपास है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 23.37% पर आ चुका है। स्टेक कोई भी गिरवी रखी नहीं है। डील्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जुलाई MBL कुछ कंपनी वंपनी होगी, वो यहाँ पर जो है अपना कर रही थी यहाँ पर ट्रेडिंग। अब यहाँ पर ब्रॉड स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर की कंपनी है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है अपना जो स्टेक है वो बेचा है
जियो ने तो बेची था क्योंकि यहाँ पर 75% स्टेक यहाँ पर लानी थी वापस, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी स्टेक और बेची है ब्रॉड स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट की तरफ से, ठीक है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, जरा वॉल्यूम्स देखते हैं कि इस स्टॉक में वॉल्यूम्स एक हफ्ते कितने हैं। तो लोएस्ट वॉल्यूम है ये रहा 3,79,169 यहाँ पर वॉल्यूम है। हाईएस्ट इस हफ्ते में वॉल्यूम थे 15 लाख 15 लाख.14 के यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स रहे इसके इस स्टॉक के अंदर। तो ध्यान रखिए वॉल्यूम्स भी कम है। अब उम्मीद है आपके सामने हर चीज़ आपके सामने मैंने रख दी है। आप एक सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक पर बैठे हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में ज़्यादा कुछ कमी है नहीं, एकदम इनलाइन चल रहा है और अभी भी इनलाइन ही चल रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक जो है वो अभी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे है, तो अभी आपको इंतज़ार करना होगा, शायद ऐसा कुछ हो इसके अंदर कि ये अपने बुक वैल्यू को पार करके चले। तो ध्यान रखिएगा बुक वैल्यू 60 के आसपास है, 59 है, 60 ही मान लीजिए, 60 पर बुक वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है लमसम 13 रुपये का मिल जाए। तो 13 रुपये का अभी भी डिफरेंस है। जो लोग ऊपर के लेवल फंसे हैं तो अभी वेट करिए, आपको यहाँ पर निकलने का मौका मिलेगा अगर आप निकलना चाहते हैं। नहीं तो कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है। मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर 3 लिस्टेड कंपनियाँ हैं मेरे ख्याल से। एक आपकी डेन नेटवर्क हुई, दूसरी आपकी जो है केबल कंपनी आपकी जो सैटेलाइट बेस्ड है डिश टीवी, और तीसरे शायद मेरे ख्याल से टाटा की, अभी टाटा स्काई शायद लिस्ट नहीं है। अगर टाटा स्काई लिस्ट है तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 कंपनियां ही लिस्ट हैं इस स्टॉक मार्केट में, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब चलिए चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि अब यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए, कहाँ पर लेवल है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ तक जा सकता है। चलिए देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है और ये मैंने तैयार करके रख लिया है। अब कुल मिला के यहाँ पर ये देखना है कि ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है ये स्टॉक या नहीं। ध्यान रखिएगा वही लेवल है 44 के आसपास जो इसने लो बनाया था, वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये देखिए जगह जगह ये यहाँ पर सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देकर ऊपर की ओर जा रहा है, फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया, फिर ऊपर की ओर जा रहा है। तो यानी आपका 43 और 44 का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 44 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रखो। जिसे भी नई खरीदारी करनी है करो, जिसे होल्ड रखना है और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उन्हें अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप ये स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं 44 रुपीज़ का। और यहाँ पर जो है लंबे समय से जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी एक ही चीज़ है कि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। तो चाहे जो भी हो, आपको नई खरीदारी करनी हो, आप इसमें होल्ड करना हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, जो कुछ भी करना हो, आप ये 44 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। 44 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब समझेंगे हम MACD इंडिकेटर को, जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई साहब जो है वो ये कह ही रहे हैं कि भैया जो सेलिंग है वो लगातार इसमें बनी हुई है। और कब से बनी हुई है? ये आपकी धुंधली पड़ने लगा था स्टॉक 11 जून से ये स्टॉक जो है हल्का पड़ने लगा था। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो 21 जून के बाद बढ़ा है और अभी तक है ही। लेकिन इस वक्त जो है MACD इंडिकेटर ये कह रहा है कि यहाँ पर बाइंग जो है वो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ध्यान रखिए जैसे ये पूरा कम हो जाएगा, ये हल्का हल्का जो है बिल्कुल निचले स्तरों पे आ जाएगा, आपको एक तुरंत एक अच्छी खासी बाइंग देखने को यहाँ पर जो है मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक अच्छे लेवल पे है डेन नेटवर्क, सस्ता तो है ही, 12 के आसपास का PE रेशियो है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का कि आपका जो फंडामेंटल वो आपके फेवर में है, आपके फाइनेंशियल आपके फेवर में है। आप जो इस स्टॉक पे बैठे हैं वो गिर चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर जो है गिरावट का सामना कर चुका है। तो आपको जो है एक स्टॉप लॉस लेकर बस यहाँ पर जो है बने रहना है। अगर आपको बने रहना है तो ध्यान रखिएगा केबल में डिश टीवी से बेहतर है। हालांकि यहाँ पर जो है खबरें जो है वो शायद ये सुनाई दी थी कि डिश टीवी का 90% कर्ज जो है या जी नेटवर्क का जो है वो यहाँ पर जो है चुका है 90%। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है इसका जो हम समझ रहे थे ये यहाँ पर डिश टीवी जो है ख़त्म हो जाएगी, वो ऐसा फिर नहीं होगा। फिर यहाँ पर जो है दोनों का कंपटीशन जो है वो यहाँ पर तेज़ी से बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जियो फाइबर जो है वो तेज़ी से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर का काम जो है वो बढ़ गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपको नई नई न्यूज़ भी यहाँ पर जो है मिल सकती हैं।
तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। स्टॉक की पे मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। अर्निंग इसकी 9 नवंबर के आसपास है, यानी इसका जो रिजल्ट है Q2 का वो 9 नवंबर या फिर यहाँ पर जो है सितंबर, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, सितंबर जो है, सितंबर में आपका जो है रिजल्ट होगा Q2 का, और Q3 का रिजल्ट दिसंबर के आसपास होगा। तो ध्यान रखिएगा Q2, Q3 और Q4। तो उम्मीद है आप मेरी बात को पूरा समझ गए होंगे। शायद मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है। आपको चार्ट भी दिखा दिया, हर चीज़ आपको दिखा दी। अब अपने आप से डिसीजन लीजिए। स्टॉप लॉस भी मैंने सजेस्ट कर दिया है दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है इस कंपनी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो आप बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आता रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।